भस्मासुर की कथा। दोस्तों, क्या भस्मासुर महादेव के सिर पर हाथ रख देता तो क्या भगवान शंकर वास्तव में भस्म हो जाते। दोस्तों, हम सब ने भस्मासुर की कथा सुनी या पढ़ी होगी। उस पर बने कई फिल्म और टीवी सीरियल भी देख चुके हैं। इन आधुनिक कृतियों द्वारा जनमानस में जो सबसे बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है वो ये है कि त्रिलोकी के स्वामी महादेव भी किसी के डर से डरकर भाग सकते हैं। ये महादेव का घोर अपमान है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलेगा। इससे पहले भस्मासुर के विषय में जान लेते हैं। भस्मासुर का वर्णन हमें शिव पुराण एवं श्रीमद् भागवत में मिलता है। हालांकि दोनों की कथाओं में थोड़ा भेद है, किंतु मूल कथा एक ही है। कथा के अनुसार एक असुर था जिसका नाम था वरकासुर। उसने अमर होने के लिए केदार के क्षेत्र में महादेव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। बहुत समय बीत गया किंतु भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। तब उसने क्रोध में आकर हठ पूर्वक तपस्या करने की ठानी। महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने वही केदार में एक भयंकर अग्निकुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट काट कर महादेव के नाम से उस अग्निकुंड में अर्पित करने लगा। जैसे ही अंत में उसने अपना शीश काटने का प्रयास किया तो महादेव प्रकट हुए और उसका हाथ पकड़ लिया। वह आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। अपने सामने भगवान शिव को देखकर वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह बहुत खुश था क्योंकि वरकासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो ही गए। भगवान शिव वरकासुर पर मुस्कुराए। उन्होंने वरकासुर से पूछा, तुम क्या वरदान चाहते हो। वरकासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने वरकासुर की इच्छा को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने असुर से कहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना है, इसलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। शिव जी की बात सुनकर वरकासुर बहुत दुखी हुआ। वह चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजय बनाए। जब उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। वरकासुर को तब एक विचार आया और उसने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो फिर मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिस किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो वह भस्म हो जाए। शिव को आश्चर्य हुआ कि वरकासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा, लेकिन भगवान शिव ने याद किया कि वरकासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की है और वह वरकासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य थे। इसलिए महादेव ने उसे ये वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी वरदान के कारण उसी समय से वरकासुर भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वरदान के अहंकार में आकर उसने सृष्टि में त्राही त्राही मचा दी। उसका जिसे भी मन होता उसे भस्म कर देता। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन उसके अत्याचारों की ताप महादेव तक भी पहुंची। तब उसका नाश करने के लिए महादेव ने देवर्षि नारद को उसके पास भेजा। महादेव जी की आज्ञा पाकर देवर्षि नारद उसके पास गए और उससे कहा कि हे असुर राज, तुम एक महान असुर होते हुए भी पूर्ण नहीं हो, क्योंकि एक पुरुष की पूर्णता उसकी भार्या से ही होती है। इसलिए अब आपको विश्व की सर्वोत्तम नारी से विवाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर भस्मासुर ने उनसे पूछा कि मेरे योग्य नारी कौन सी हो सकती है। इस पर देवर्षि नारद ने कहा कि इन तीनों लोकों में देवी पार्वती से अधिक रूपवती नारी कोई और नहीं है, लेकिन महादेव के रहते उन्हें प्राप्त करना असंभव है। उधर भस्मासुर शक्ति के अहंकार में तो था ही, अब माता पार्वती के रूप के विषय में सुनकर भला बुरा सब भूल गया। वो तत्काल कैलाश पहुंचा और माता पार्वती के समक्ष विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती ने उसकी बड़ी निंदा की। तब ये सोचकर कि महादेव के रहते माता पार्वती उसका प्रस्ताव नहीं स्वीकारेगी, भस्मासुर ने उन्हीं से मिले वरदान का प्रयोग उन्हीं पर करना चाहा। अब शिव जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए। उस असुर का नाश करना उनकी इच्छा मात्र पर निर्भर था, किंतु अपने भक्त का वध स्वयं कैसे करते। दूसरा ये कि यदि भस्मासुर उनके सिर पर हाथ रख देता तो स्वयं उनका वरदान झूठा हो जाता। तब भस्मासुर को अपने क्रोध से बचाने के लिए महादेव कैलाश छोड़कर चले गए, किंतु फिर भी भस्मासुर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और महादेव का पीछा करते हुए उसने कई निरपराधों को भस्म कर दिया। तब महादेव ने उस स्थिति से बचने के लिए श्री हरि का स्मरण किया। शिव जी के याद करते ही भगवान विष्णु उसी समय वहां प्रकट हुए
और उन्होंने महादेव से कहा कि जब तक वे भस्मासुर को मारने का कोई उपाय ना ढूंढ ले वे कहीं एक जगह स्थित हो जाए। तब भोलेनाथ ने वही थोड़ी दूर पर अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसी के अंदर गुप्तवास में चले गए। ऐसी मान्यता है कि महादेव ने जो गुफा बनाई और जहां वो ठहरे थे वो वर्तमान में बिहार के कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। इस गुफा का नाम है गुप्त धाम और श्रावण मास में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ उन्हें जल चढ़ाने आते हैं। इसके बाद श्री हरि ने मोहिनी अवतार लिया और एक सुंदर स्त्री के रूप में भस्मासुर के पास आए। उनका रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर मोहिनी हंसी और वहां से चली गई। भस्मासुर ने मोहिनी का पीछा किया और धीरे धीरे अपने बारे में सब कुछ पूछा। मोहिनी ने कहा कि वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती थी। वह अपने घर में पूजा के लिए कुछ फूल लेने के लिए जंगल में आई थी। भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अगर वह उससे शादी करेगी तो वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा और उसे खुश रखेगा। मोहिनी उदास लग रही थी। उसने भस्मासुर को एक सुंदर व्यक्ति कहा। भस्मासुर जानना चाहता था कि मोहिनी क्यों दुखी है। मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि वह एक नर्तकी है। जब वह छोटी थी तो उसने वादा किया था कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी जो उसके साथ नृत्य करेगा। भस्मासुर चौंक गया और उसने पलकें झपकाई क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नृत्य नहीं किया था। राक्षस ने मोहिनी से शादी करने के लिए खुद से नृत्य सीखने का वादा किया। तब मोहिनी ने उत्सुकता से भस्मासुर से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाऊंगी। अगर तुम मेरे कदमों का ठीक उसी तरह पालन करोगे जैसे मैं करती हूँ तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और तुमसे शादी करूंगी। वे दोनों नाचने लगे। भस्मासुर की नृत्य शिक्षा प्रारंभ हुई। उसे सभी प्रकार की नृत्य कलाओं से निपुण करने के बाद मोहिनी रूपी श्री हरि ने कहा कि अब वे उसकी परीक्षा लेंगी और यदि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तब वे उससे विवाह करेंगी। भस्मासुर मान गया। मोहिनी रूपी श्री हरि ने उसे कहा कि वो जैसा नृत्य करे ठीक वैसा नृत्य करके वो दिखाए। उसी प्रक्रिया में मोहिनी ने अपना हाथ अपने सर पर रख दिया। उनकी नकल करने के प्रयास में भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और स्वयं भस्म हो गया और उसका वरदान उसी के लिए श्राप बन गया। एक दूसरी कथा के अनुसार भस्मासुर की उत्पत्ति महादेव के शरीर पर लिपटी भस्म से हुई थी। महादेव द्वारा वरदान पाने के बाद वो उसका दुरुपयोग करने की सोचने लगा। तब श्री हरि एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास आए और कहा कि महादेव तो ओगरदानी है, उनकी बात का क्या भरोसा, पहले खुद अपने सर पर हाथ रख कर देख तो लो कि उन्होंने सही में वरदान दिया भी है या नहीं। तभी श्री हरि की बातों में आकर भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। अब एक प्रश्न आता है कि यदि भस्मासुर महादेव की सिर पर हाथ रख भी देता तो क्या होता। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या महादेव भस्म हो जाते। तो दोस्तों ऐसा सोचने से अधिक हास्यप्रद और कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों जरा सोचो, जो महादेव प्रलय के अंत में अपनी एक हुंकार से सारी सृष्टि को भस्म कर देते हैं वो क्या एक तुच्छ राक्षस द्वारा भस्म हो जाते। इसलिए ऐसा सोचना ही मूर्खता है। यदि ऐसा हो भी जाता तो महादेव भस्म नहीं होते और भस्मासुर को दिया गया वरदान झूठा हो जाता। जब ईश्वर का वचन झूठा हो जाए तो ये सृष्टि कैसे चल सकती है। दूसरा कि यदि महादेव स्वयं भस्मासुर का वध कर देते तो भी अधर्म होता क्योंकि वो महादेव का भक्त था और उसे स्वयं उनका ही वरदान प्राप्त था। इसी कारण स्वयं अपने वरदान की रक्षा करने हेतु और भस्मासुर को अपने क्रोध से बचाने के लिए महादेव उससे दूर चले गए थे। अब एक प्रश्न आता है कि फिर महादेव को भस्मासुर से भागते हुए क्यों दिखाया जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है आजकल की फिल्मों और टीवी सीरियलों के कारण, क्योंकि उन्हें केवल मनोरंजन से मतलब है, भले ही उसके लिए धर्म का लोप हो जाए। अतः इन सब बेकार के फिल्मों और टीवी सीरियलों पर विश्वास करना छोड़े। हमारे पौराणिक ग्रंथ इन कथाओं से भरे पड़े हैं, उन्हें पढ़े। इससे हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने महान हिंदू धर्म पर गर्व होगा। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।